एडमिशन ऑफ ए पार्टनर डे 2 हम लोग अभी करेंगे सम नंबर 9। देखो ये सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 6:5:3। 3 पार्टनर है ABC। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नंबर 2 एडजस्टमेंट देखो तो क्या दिया है वहां पे, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 12%। फर्नीचर तुम्हारा था 3,500 बैलेंस शीट में, 12% होने से कितना होगा, 2 फर्नीचर। $3,500 का 12% कम गया, कम होने से डेबिट करेंगे 420। स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाई 10% बोला, स्टॉक 14,000 है, 10% कम गया है, 2 स्टॉक करेंगे 14,000 इंटू 10%, 1,400 होगा स्टॉक। रिजर्व फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर्स होगा। डेटर्स कितना है देखो, 26,000 और 12,600, उसका 5%। टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स RBD बोलते हैं, 630 टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बिल्डिंग का वैल्यू बॉट अप टू 31,000 हो गया, जहाँ पे बिल्डिंग 24,000 है बैलेंस शीट में। कंपेयर करो, देखो जब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा 7,000, क्रेडिट साइड में होगा बाई बिल्डिंग 7,000, और कुछ है नहीं यहाँ पे। टोटल करो क्रेडिट साइड 7,000 हो रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना रहा है, 4,550, जो ABC में डिवाइड होगा। रेशियो है ऊपर में 6:5:3, 6:5:3 में 1950 है, 1625 975 ऐसे। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब करेंगे, पहले हम लोग बाई बैलेंस BD लिखते हैं। ओपनिंग कैपिटल जितना था बैलेंस शीट में 19,000, 16,000, 8,000। 19,000, 16,000, 8,000 बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो वो यहाँ पे डाल देंगे, कितना होगा रिवैल्यू प्रॉफिट क्या ना 1950 लिखो, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसके बाद देखो D शुड ब्रिंग 4,000 एज गुडविल एंड 7,500 एज कैपिटल। तो D कैपिटल आया बाय बैंक, न्यू पार्टनर का घर में होगा, और गुडविल जो लाया प्रीमियम मेथड होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल वो 4,200 लाया, जो सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड होगा
जब न्यू रेशियो नहीं दिया रहता ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होगा। 6:5:3 में कर देंगे, कितना रहा है? हो गया। यहाँ तक तो सब सम में ही होता है। ये है स्पेशल सम। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का लाइन अभी से स्टार्ट होगा करने का सारा सम में। कैपिटल ए लाइन अच्छे से समझना है, सिर्फ ये सम में नहीं, इसके बाद वाला सम में, बाद वाला सम में, नेक्स्ट सम में, ऐसे आता जाएगा डिफरेंट लैंग्वेज में। ये लाइन ट्रैकर कर लोगे तो पार्टनरशिप इजी लगेगा। यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट जो बोला है, आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर में एबीसी who continue to share same profit as before be adjusted in their on the basis of these capital to the share in the business, actual cash paid off or bought by old partner as the case may be. After me as an old partner who continue to share in the same proportion as before be adjusted on the basis of the proportion of these capital. मतलब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल डीज कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो पहले एक जानना है तो न्यू रेशियो भी जानना जरूरी है। न्यू रेशियो कितना हो रहा है निकाल लेते हैं। ए बी सी पार्टनर है, न्यू पार्टनर डी आ रहा है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ओल्ड रेशियो क्या था? 6/14, 5/14 और 3/14। न्यू पार्टनर को कितना रेशियो मिला? न्यू रेशियो 1/8। न्यू पार्टनर को कितना मिला? 1/8। ये जो 1/8 मिला, तो हम लोग क्या करेंगे 1/8 इसको दे देंगे। तो 1 - 1/8 7/8 बचा। 7/8 इंटू 6/14 और 7/8 इंटू 5/14 7/8 इंटू 3/14 42 बाई 112 35 बाई 112 21 बाई 112। इसको 112 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? 14 कितना हो रहा है? 14/112। तो 14/112। तो 42:35 21:14 6:5:3:2 है न्यू रेशियो। ये निकाल लो जल्दी। कैपिटल क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल के हिसाब से करना है। फॉर 1/8 कैपिटल ऑफ डी इज कितना? डी का कैपिटल कितना? 1/8 पे कितना लाया? 7,000। 7,000 टोटल कैपिटल क्या बोलते हैं? इक्वल टू 1 बोलते हैं। 1 इक्वल टू क्या होगा? 7,000 इंटू 8/1 कितना हो रहा है? 56,000। ये 56,000 टोटल कैपिटल होगा सारा पार्टनर मिला के। तो जिसको ए रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब 56,000 कैसे होगा? यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं टू बैलेंस सीडी जो है, ये 56,000 को तुम्हारा क्या क्या रेशियो निकला बोलो? 6:5:3:2 में डिवाइड करो। करो 56,000 को रेशियो में डिवाइड करो। 56,000 को रेशियो डिवाइड करने से 21,000 17,500 10,500 और 7,000 आया। अब क्वेश्चन है कैपिटल मैच करना चाहिए बोथ साइड।
नहीं मैच होगा तो कोई पार्टनर पैसा लाएगा और कोई पार्टनर पैसा उठाएगा, ऐसे करना है। जैसे डी का कैपिटल 7,000 क्रेडिट साइड भी है, 7,000 डेबिट साइड है, मैच। देखो इसका डेबिट साइड, सी का डेबिट साइड ज्यादा है, 10,500 हो रहा है। 10,500 क्रेडिट साइड में लिखो, उसको पैसा लाना पड़ेगा। ये कैपिटल मेंटेन करने के लिए बाय बैंक पैसा लाना पड़ेगा। बाय बैंक अकाउंट कितना लाना पड़ेगा, देखो निकालो। डी को लाना पड़ेगा 10,500 से वो दोनों माइनस करो। 9,000 से किधर हो रहा? नेक्स्ट बैंक, इसका बैंक कितना निकला, सी का 625। 625 बाई बैंक। और इन लोग का डेबिट साइड में टू बैंक निकलेगा, उठा लेगा पैसा। टू बैंक कितना निकला बोलो, 1,750। हाँ 1,625। 625। डेबिट साइड में टू बैंक मतलब ब्रैकेट में लिख दो विथड्रॉल, बिजनेस से उठा लिया पैसा, ज्यादा हो गया कैपिटल। और क्रेडिट साइड में बैंक मतलब इंट्रोड्यूस, समझे। टोटल होगा 22,750 ए का और 19,125 बी का। वो मतलब जिस साइड ज्यादा होगा उसको ऑपोजिट साइड हम लोग बैंक, हाँ लिखेंगे ऐसा, हाँ हाँ हाँ। क्यों ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना है हाँ। तो कैश ज्यादा कम तो होगा ही, इसीलिए। तो हम लोग क्या किए, पहले डी कैपिटल जो दिया है टोटल कैपिटल निकाल लिए। एक कब करेंगे, और एक बार बोल दे, जब डी कैपिटल को बेस लेके करने बोलेगा, डी कैपिटल को बेस लेके करने बोला ना, तो डी कैपिटल बेस मतलब डी का रेशियो क्या है, 1/8। 1/8 के लिए इतना तो इतना। और एक यहाँ पे देखो क्या लैंग्वेज है, एक्चुअल कैश टू बी पेड, टू पेड ऑफ और बॉट इन भाई ओल्ड पार्टनर एज द केस में भी, जब जरूरत होगा लाना पड़ेगा, अदर उठा लेगा। अब बैलेंस शीट में इफेक्ट किया होगा, बोल दे बैलेंस शीट में टू बैंक मतलब बैंक से माइनस हो जाएगा, और बाई बैंक जो दिया है और ये इंट्रोड्यूस मतलब प्लस करेंगे। आप बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट कैपिटल ए बी सी और डी 21,000, 17,500, 10,500, 7,000, टोटल कितना हो रहा है, वही 56,000 ही आएगा। ये छोड़ के जो जो चेंज करते थे तुम लोग वो कर लो जैसे ऑर्डर में है। बैलेंस शीट देख देख के जो रिवैल्यूएशन इफेक्ट हुआ वो सब दिखा दो। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग क्या हुआ, 31,000 हो गया ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख के करो वो भी चलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग 24,000, एड एप्रिसिएशन 7,000, 31,000। लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 बढ़ गया। फर्नीचर क्या हुआ, फर्नीचर था 3,500, लेस डेप्रिसिएशन कितना हुआ 420, 3,080। इसके बाद स्टॉक कितना था 14,000, लेस डेप्रिसिएशन कितना हुआ बोलो, तो 12,600। इसके बाद डेटस कितना था 12,600 था। प्रोविजन कितना हुआ 5% प्रोविजन हुआ ना, कितना हुआ 630, 11,970 हो रहा है क्या। और होगा बैंक, ध्यान लगाओ, बैंक में था 900, न्यू पार्टनर जो है वो लाया 7,000, 7,000 लाया तो कैपिटल 7,000 क्या लाया, 4,200 क्या लाया, गुडविल लाया, प्लस एक पार्टनर
सी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कितना लास्ट में 625 ये कौन लाया डी और बाकी ए बी ए सी लाया सी और बाकी दोनों उठा लिया कितना कितना कर कितना उठाया ए उठाया 1750 हाँ और बी उठाया 1625 बस हो गया ये करके बैंक निकलेगा और लाइबिलिटी में बाकी जो आइटम है एज इट इज रख दो क्रेडिटर्स 9,000 था रख दो और बिल्स पेबल 3,000 था रख देते हैं बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए बैंक बैलेंस मिलाओ इधर लाइबिलिटी साइड हो रहा है 68,000 बैंक कितना आ रहा है देखो तो बैंक बैलेंस कितना है 9,350 अब बोथ साइड मैच हो जाएगा समझिए एक कैपिटल एडजस्टमेंट का और एक सम करेंगे सम नंबर 10 में ओल्ड पर 3:2 रेशियो है सी एडमिट हो रहा है 3 का शेयर है 3/17 प्रोविजन पर डाउटफुल इंक्रीज बाई मतलब 2,000 ही करना है तो रिवॉल्यूशन है 2 प्रोविजन पर बैठ डेट 2,000 और क्या है लाइनेबिलिटी इंक्रीज 2 बाई लाइन बढ़ बढ़ के 18,000 तो बाई लाइन बिल्डिंग 8,000 होगा बाई लाइन बिल्डिंग 8,000 इसके बाद क्या दिया 10,000 था ये लाइन मिस के हाँ 10,000 होगा 10,000 होगा लाइन बिल्डिंग ऊपर वाला देख लिए 10,000 बाई लाइन बिल्डिंग 10,000 स्टॉक इंक्रीज बाई तो 4,000 करेंगे बाई स्टॉक इंक्रीज बाई मतलब उतना ही करेंगे जितना दिया रहेगा पूरा वैल्यू और क्या बोला लाइबिलिटी पर कॉम्पेंसेशन 2,000 हुआ जहाँ पे 5,000 यहाँ पे है तो हम लोग क्या करेंगे 3,000 पार्टनर्स कैपिटल ले सकते हैं रिवॉल्यूशन भी ले सकते हैं तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लेंगे तो यहाँ पे लेने का जरूरत नहीं है तो अभी प्रॉफिट और रिवॉल्यूशन लॉस और रिवॉल्यूशन निकला कितना हुआ बोलो 14,000 टोटल है 12,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है ए और बी 7,200 और 4,800 3:2 में डिवाइड हो गया अब पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी लिखो जो कैपिटल ऑलरेडी था 10,000 बाई रिवैल्यूएशन 7,200 4,800 बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड को हम लोग कितना डिवाइड करेंगे 3,000 को हम लोग 3:2 में डिवाइड करेंगे 1,800 और 1,200 डिटरमिनेंट 2,000 मतलब 3,000 रिड्यूस हो गया अच्छा और जनरल रिजर्व नहीं बोलने से भी डिवाइड कर देंगे बाई जनरल रिजर्व है 15,000 9,000 और 6,000 और गुडविल सी बॉट एज ई शेयर गुडविल 20,000 जो सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर का बीच में सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया रहने से ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होगा यहाँ पे न्यू रेशियो तो कुछ दिया नहीं है न्यू रेशियो कुछ दिया है न्यू पार्टनर का 20% कैपिटल आएगा तो रेशियो नहीं दिया तो एक जो प्रीमियम फॉर गुडविल है कैश में लाया प्रीमियम मेथड तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कर लो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे बैंक में जोड़ देंगे बैलेंस शीट में 12,000 8,000 न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया कुछ बोला नहीं है सिर्फ बोल दिया एक लैंग्वेज क्या लैंग्वेज बोला जिसके लिए हम सम कर रहे हैं वो सम एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अलग लैंग्वेज था यहाँ पे और एक लैंग्वेज देखो सी वुड ब्रिंग for the cash as you make his capital equal to 20% of the total capital of the new firm after adjustment सी का कैपिटल होगा फार्म का जो टोटल कैपिटल होगा उसका 20% दो लैंग्वेज रहता बोला तो ए बी का कैपिटल का 20% लगा एक लैंग्वेज रहता ए बी का जो कैपिटल होगा उसका 20% लगेगा तो क्या करेंगे ए का कैपिटल निकालेंगे बी का कैपिटल निकालेंगे जो निकलेगा 20% यहाँ पे बोला टोटल कैपिटल का 20% तब क्या करेंगे राफली ए बी का कैपिटल निकाल लो क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड
टू बैलेंस सी डी 40,000 30,000। ए बी का कैपिटल निकाल लो। टोटल किए तो तुम लोग सी का कैपिटल होगा टोटल कैपिटल का 20%। तब कैसे करेंगे? ए का कैपिटल कितना निकला? 40। अच्छा देख लो कैसे वर्किंग करते हैं। देखो देखो पहले ध्यान से देखो। बी का कैपिटल कितना है? ये दोनों का कैपिटल कितना हुआ? सी का कैपिटल पता नहीं है। ये क्या होगा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मानो 100, सी का कैपिटल होगा 20, तो ये दोनों का कैपिटल मिला के 80। तो टोटल कैपिटल क्या होगा? 80 को 70,000। तो टोटल कैपिटल क्या होगा? 70,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 निकालो। टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? देखो 70,000 बाई 80 इंटू 100 टोटल कितना आ रहा है बोलो? 70,000 डिवाइड 70 इंटू 100 87,500। उसका 20%। 87,500 का 20% कितना हो रहा है? 17,500। मैच हो गया। देखो इधर भी मैच हो गया। 17,500। मेरा भी 17,500। क्या करोगे? सी का कैपिटल होगा टोटल कैपिटल का 20%। तब हम क्या करेंगे? ए का कैपिटल 40,000, बी का कैपिटल 30,000, टोटल कैपिटल 70,000। टोटल कैपिटल यहाँ पे लिख दो। टोटल कैपिटल को मानो 100। टोटल कैपिटल का 20% होगा सी। तो इन दोनों यहाँ से माइनस करके 80 किसका होगा? ये दोनों का कैपिटल। 80 इक्वल टू इतना, तो 100 इक्वल टू कितना निकाल लो? ये यहाँ पे डाल दो। डिफरेंस होगा सी का कैपिटल। या 87,500 का 20% भी तुम लोग कर सकते हो। 17,500 ही होगा। ठीक है, 17,500 सीडी बोल के डाल दो वहां पे कैपिटल अकाउंट में। 17,500 17,500 उसको 17,500 लाना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। 17,500 लाना पड़ेगा। ठीक है। अब बैलेंस शीट कैपिटल पहले लिखते हैं। ए बी सी 40,000 30,000 17,500 टोटल 87,500। और लाइब्रेरी साइड में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना होगा? 2,000। और क्रेडिटर कितना होगा? 10,000। जो चेंज हुआ रिवैल्यूएशन का दिखा दो। प्लांट एंड मशीनरी कोई चेंज नहीं हुआ, 10,000 था 10,000 रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 था, ऐड अप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000। 10,000 अप्रिसिएशन हुआ 18,000। इसके बाद डेटर्स 12,000 था, तो लेस प्रोविजन पर बैड डेट कितना हुआ? प्रोविजन पर बैड डेट कितना हुआ? 2,000 प्रोविजन बढ़ा, 1,000 पहले से था, 2,000 और बढ़ा, 3,000 प्रोविजन होगा, 9,000 बाहर में। ये छोड़ के स्टॉक इंक्रीज किया 4,000, पहले जितना था। स्टॉक पहले 12,000 था। एड एप्रिसिएशन कितना हुआ? 4,000, 16,000। और बाकी क्या है? बैंक कैश बैंक एक साथ मानते हैं, 9,000 था, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया? 17,500। न्यू पार्टनर गुडविल कितना लाया? 20,000। 20,000 गुडविल है ना। टोटल करो। टोटल हो रहा है 29 और 17 46,500 99,500 टोटल। 99,500 टोटल बैलेंस शीट हो जाएगा। ठीक है। तुम लोग एक काम कर सकते हो, जब करोगे ना पहले ये करने के बाद इसका बैलेंस शीट करने के बाद रिवैल्यूएशन करो, तो माइनस प्लस करने यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा
कोई चीज रिवैल्यूएशन में डाल दोगे, जल्दी होगा। लाइनेबिलिटी लिख ली, लाइनेबिलिटी लिख लिया, एप्लीकेशन कर दिया, रिवैल्यूएशन में डाल दिया, एक साथ, मतलब दोनों टाइम सेव होगा। ये भी तुम लोग कर सकते हो।